रहे थे इसकी फीलिंग्स और इंटेंसिटी ऑफ डिजायर जो है उससे भी तो फर्क पड़ेगा। कोई इंटेंसली सक्सेस चाहता है मतलब 90% और कोई बहुत कम डिजायर नहीं इंटेंस पर विश है सक्सेस पाना, तो उससे भी तो उसकी जो अपोजिट है मतलब उससे ज़्यादा फेयरफुल है अपोजिट से ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ज़्यादा है तो चांसेस फेलियर के ज़्यादा हैं उसका, ऐसा है। पर वो डर ज़्यादा है फिर ना फेल हो ही जाए, सक्सेस भी तो पाएगा, इंटेंस ज़्यादा होगी तो मेहनत ज़्यादा करेगा, दुख ज़्यादा हो सकता है फेलियर के बाद, वो बात ठीक है। सवाल ये नहीं है कि चांसेस क्या हैं, कितनी मिलेगी। द्वैत का जो तथ्य है उसे समझिए। सफलता कब चाहिए आपको? जब आप सफल नहीं हैं। जितनी गहराई से आप में असफलता का, सफलता की कमी का भाव होगा, जितना ज़्यादा आपको ये एहसास होगा कि अगर आपने पाया नहीं तो आप छोटे रह जाएंगे, उतनी ज़्यादा कशिश से आप सफलता के पीछे दौड़ते हैं। बस बात इतनी सी है। सफलता की दौड़ में ही असफलता का भाव निहित है। सवाल ये नहीं है कि दौड़ने से सफलता मिल भी तो सकती है। यहाँ पर बात कार्य कारण की नहीं हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आप दौड़ ही क्यों रहे हैं। और ये प्रश्न आपके मूल्यों का नहीं है, ये प्रश्न दौड़ने के तथ्य का है कि कोई कब दौड़ता है, आप कब दौड़ते हैं, आप किसी चीज़ का पीछा कब करते हैं। जब उसकी कमी महसूस होती है, और जितनी ज़्यादा आपको कमी महसूस होती है आप उतनी शिद्दत से पीछा करते हैं। बुराई कुछ नहीं, हम तो तथ्य देख रहे हैं कि बात क्या है। मैंने कहा ना कि ये बात मूल्यों की नहीं है, तथ्यों की है। नहीं, पर अगर अध्यात्म का ज्ञान भी हो गया तो उसके बाद एक टीचर ने स्वामी विवेकानंद या बुद्धा भी 80 ईयर्स तक एक्टिव रहे, उन्होंने टीच करा, वो भी भागते रहे, चाहे भी जगह बैठ नहीं सकते थे, उन्हें तो पता था अगर कोई भाग रहा है और सोसाइटी के थोड़ा ग्रेटर कॉमन गुड के लिए कर रहा है, कॉज के लिए, तो उसमें बुरा क्या है मतलब। और अद्वैत चल सकता है मतलब, या अपोजिट है, अद्वैत है तो आप बैठो वरना आप मतलब या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मुझे अपना पता है, मैं भाग रहा हूँ, मैं पीछा कर रहा हूँ। मुझे अपना नहीं पता कि कौन सी वृत्ति है जो मुझसे पीछा करवा रही है, कौन सी वृत्ति है जिसके कारण मैं डर के या लालच में या सिर्फ नकल में या जो भी मेरी वजह है, उस वजह में मैं भागा जा रहा हूँ। मुझे अपना नहीं पता। एक अंधा आवेग आता है और मेरे ऊपर छा जाता है, मैं अपने आप को नहीं जानता। मुझे क्या पता बुद्ध का, बुद्ध के मन का आपको क्या पता है? आपको अपने मन का नहीं पता, और इस बात को आप खुद स्वीकार करते हैं, पर आप उदाहरण देना चाहते हैं बुद्ध का। बुद्ध क्या कर रहे हैं, बुद्ध है क्या, इसका आपको पता है? आप अपने मन को देखिए ना, आप अपने तथ्य को देखिए।
आप क्या कर रहे हैं उसकी हकीकत को देखिए। और आपसे नहीं कहा जा रहा कि उसमें कुछ अच्छा है कि कुछ बुरा है। अच्छा बुरा पीछे की बात है। हमारी जिंदगी तो ऐसे बीतती है ना कि जो है उसको हम कह रहे होते हैं नहीं है। पहले तो ये जानिए कि है। आप जब सफलता के पीछे भाग रहे होते हैं तो आप तो बड़े गर्व के साथ कह रहे होते हैं ना कि मुझे कुछ चाहिए। आप तब ये थोड़ी स्वीकार कर रहे होते हैं कि डर है, मायूसी है, खालीपन है, कमी का एहसास है। सच्चाई का तकाजा ये है कि जो तथ्य है उसको देखा जाए और उसको स्वीकार किया जाए। हाँ है, और स्वीकार करने के बाद फिर आपका जो मन चाहे करिएगा। आप भागे जा रहे हो और आप ये स्वीकार कर लो कि आप डर के मारे भाग रहे हो, उसके बाद आपका अभी भी भागने का मन कर रहा है, भागो। कोई आपसे नहीं कह रहा है कि भागना बुरी बात है। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है, सवाल इसका है कि क्या तुम जानते हो कि क्या है। जान तो लो। पर हम बड़े बिंदास लोग हैं, हमारी ये जानने में कोई रुचि होती नहीं है कि हमारा क्या हाल है शब्द से हमें कोई सरोकार ही नहीं होता। हमें इससे ज़्यादा सरोकार होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अरे जिसे अपना नहीं पता वो दुनिया का क्या हाल बताएगा। आप जा रहे हो कहीं, आपको रास्ता पूछना है और एक सामने मरता गिरता लड़खड़ाता शराबी चला आ रहा है जो आपकी कार को अपना घर समझ रहा है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। आप उससे रास्ता पूछोगे? क्यों? जिसे अपना नहीं पता वो आपको क्या रास्ता बताएगा? जिसे अपना नहीं पता उसे दुनिया का क्या हाल पता होगा? जिसको ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, क्या उसे ये पता होगा कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है और दुनिया में कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है? तो इतना तो आप समझते ही हो ना कि जिसे अपना हाल ना पता हो उसे दुनिया का कुछ पता नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? जीते तो हम ऐसे ही हैं।